योग के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि समय के साथ स्वास्थ्य और मन पर इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है। योग की एक और खासियत इसके आसनों की व्यापक पसंद है। आपकी सहन शक्ति और समग्र स्वास्थ्य के आधार पर आप हल्के प्राणायाम और आसन से लेकर उच्च तीव्रता वाले आसन तक चुन सकते हैं। यह दवाओं के वास्तविक उपयोग के बिना एक दवा है। इसके अलावा नियमित रूप से योगाभ्यास करने से कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आता है। आपको बस यह जानना होगा कि आपके शरीर की क्षमता और संरचना के अनुसार सबसे उपयुक्त आसन क्या है। साथ ही आपको आसन करने का सही तरीका भी सीखना होगा, क्योंकि कोई भी गलत प्रयास मोच और चोट का कारण बन सकता है। योगाभ्यास सुरक्षित है और अभ्यासकर्ताओं को कई स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता है। योग की खूबी यह है कि इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है या आपका आकार कैसा है। योग व्यक्ति के शारीरिक समन्वय को बढ़ाता है और बेहतर मुद्रा को बढ़ावा देता है। यह संचार प्रणाली, पाचन प्रक्रिया के साथ साथ तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र को उत्तेजित करने में मदद करता है। योग आपको युवा, तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कराने के लिए डायनामाइट है। मन और शरीर के संयोजन के कारण योग समग्र स्वास्थ्य का एक आदर्श उदाहरण है। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह अत्यंत आसान व सहज है तथा योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर एक उत्कृष्ट योग है। एक बार इस योग को करके जरूर देखें। इसके लाभ और इसका असर आपको तुरंत दिखाई देगा। आज हम आपको हस्त अनुप्रस्थ उत्तानासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। हस्त अनुप्रस्थ उत्तानासन करने के लिए पहले कोई भी योगा मैट, दरी या कंबल बिछा लें और उस पर खड़े हो जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके तथा हाथ को इस तरह से क्रॉस करते हुए दोनों पंजों पर स्थित करें। फिर माथा घुटने पर लगाने का प्रयास करें, जबरदस्ती बिल्कुल न करें। कुछ महीनों के अभ्यास में माथा घुटनों से स्पर्श करने लगेगा। इस स्थिति में कुछ देर रुके, फिर श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था पर आ जाए। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर यह एक उत्कृष्ट योग विधि है। शरीर के अंदर संतुलन की भावना को पैदा करता है। हस्त अनुप्रस्थ उत्तानासन का अभ्यास किडनी और लीवर को सक्रिय करता है। दिमाग को शांत करने के साथ ही एंजाइटी में भी राहत देता है। सिर दर्द और इंसोम्निया की समस्या होने पर आराम देता है। हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, नपुंसकता, साइनोसाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करता है। हस्त अनुप्रस्थ उत्तानासन के अभ्यास के समय सिर आपके दिल के नीचे होता है। इस वजह से रक्त का प्रवाह पैरों में होने के बजाय सिर की तरफ भी होने लगता है। इससे दिमाग में रक्त और ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा पहुंचने लगती है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक ऑफिस में बैठते हैं या बैठकर अधिकतर कार्य करते हैं और गतिहीन जीवन शैली के हानिकारक प्रभावों से प्रभावित हैं, तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को युवा बनाए रखने के लिए हस्त अनुप्रस्थ उत्तानासन का अभ्यास करना चाहिए, जो तीव्र खिंचाव उत्पन्न करता है और पीठ को एक बड़ा विस्तार देता है। इसलिए यह आपकी रीढ़ की हड्डी को लंबा करने और इसे अधिक लचीला बनाने में मदद कर सकता है। आगे की ओर खड़े होकर झुकने की मुद्रा रीढ़ की हड्डी के साथ चलने वाली मांसपेशियों को मजबूत करते हुए पीठ के निचले हिस्से में जकड़न को भी ठीक करता है। यदि आप टाइट हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए यह योग विधि फायदेमंद हो सकता है। यह पैरों के पिछले हिस्से की हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए एक अच्छा आसन है। यदि आपका दिन खराब पाचन के कारण बेचैनी के साथ शुरू होता है तो आपको इस योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इस आसन का दैनिक अभ्यास शरीर को आगे की दिशा में मोड़ता है। इससे पाचन अंगों को हल्की मालिश करने, चयापचय को बढ़ावा देने और पाचन तंत्र को उत्तेजित करने में मदद मिल सकती है। यह मुद्रा शरीर को मोड़ने की अनुमति देता है, जिससे पेट के अंगों को विशेष लाभ मिलता है, जिससे कब्ज जैसी पाचन संबंधी बीमारियों में भी राहत मिलती है। इस आसन का अभ्यास तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने से जुड़ा हुआ है।
जैसे ही आप नीचे की ओर मुड़ते हैं, यह उल्टी मुद्रा सिर और गर्दन क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क को अधिक रक्त प्राप्त होता है और इसके कार्यों को उत्तेजित करता है। कूल्हों और श्रोणी को तीव्र खिंचाव प्रदान करता है, जो उन्हें गतिशीलता बढ़ाने और लचीलापन हासिल करने की अनुमति देता है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। हस्त अनुप्रस्थ उत्तानासन संस्कृत के शब्द हैं। हस्त का अर्थ हाथ से है, अनुप्रस्थ का अर्थ एक दूसरे से पार करना या क्रॉस की स्थिति से है। उत्तान का अभिप्राय शरीर को तानने और आसन को शरीर की मुद्रा से जोड़ा गया है। चूंकि इस आसन में हाथों को क्रॉस करते हुए उत्तानासन योग विधि की जाती है, इसलिए इसे हस्त अनुप्रस्थ उत्तानासन कहते हैं। यह उत्तानासन का ही एक वेरिएशन है। अंग्रेजी में इसे क्रॉस हैंड फॉरवर्ड बेंड या क्रॉस हैंड इंटेंस स्ट्रेच पोज कहते हैं। हस्त अनुप्रस्थ उत्तानासन के अभ्यास से विशेषकर मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त अनाहत, मूलाधार, स्वादिष्ठान और आज्ञा चक्र भी शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। दरअसल किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को हम मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा कह सकते हैं। यह एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास की यात्रा है। इसमें तीव्रता के 7 अलग अलग स्तर होते हैं। आपकी ऊर्जा को मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ले जाने के लिए कई तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं और साधनाएं हैं, लेकिन आज्ञा से सहस्त्रार तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई भी एक खास तरीका नहीं है। आपको या तो छलांग लगानी पड़ती है या फिर आपको उस गड्ढे में गिरना पड़ता है जो अथाह है, जिसका कोई तल नहीं होता है। इसे ही ऊपर की ओर गिरना कहते हैं। योग में कहा जाता है कि जब तक आप में ऊपर की ओर गिरने की ललक नहीं है, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। उच्च या निम्न रक्तचाप की समस्या वाले लोगों को यह आसन धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यह रक्तचाप में बाधा डाल सकता है, जिससे उन्हें चक्कर आ सकता है। वर्टिगो या चक्कर से पीड़ित लोगों को सिर नीचे की ओर झुकाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे चक्कर आ सकता है। पीठ की समस्या या स्पाइनल डिस्क विकार वाले लोगों को इस आसन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। कमर में गंभीर दर्द हो तो उस दशा में इस आसन का अभ्यास न करें। पेट में सूजन, अल्सर या हार्निया से पीड़ित लोगों को इस आसन के अभ्यास से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट के क्षेत्र में खिंचाव होता है। इससे जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को इस आसन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक उल्टा आसन है जो असुरक्षित स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे जटिलताएं हो सकती हैं। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास न करें। तो यह था हस्त अनुप्रस्थ उत्तानासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।